वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रेजुएशन यानी बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के लिए एक नाटक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैंडिडा, जो कि जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीवी शॉ का जन्म जो हुआ था वह 26 जुलाई 1856 ईस्वी को डबलिन में हुआ था, डबलिन आयरलैंड में। और इसकी मृत्यु का अगर बात करें तो 2 नवंबर 1950 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम यानी स्टेट ऑफ अमेरिका में इनका जो है मृत्यु हुआ था। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि किस तरह का प्रश्न जो है खास करके बीए इंग्लिश ऑनर्स में जो है पूछा जाता है। तो मैं आपको उसका जो भी प्रश्न है उसका मैं हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने हिंदी ट्रांसलेशन ही किया है जो भी नाटक था। और आपको मैं इंग्लिश जो इसका मतलब जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है उसका मैं इंग्लिश रूपांतरण भी आपको करके दे दूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका जो नाटक है कैंडिडा, उसमें क्या बताया है मैं उसी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, खास करके ग्रेजुएशन में, खास जो भी बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हैं, तो कैंडिडा एक हास्यप्रद नाटक है, वर्णन करें। ये आपको पूछा जा सकता है कि कैंडिडा जो है एक कॉमिक ड्रामा है यानी हास्यप्रद नाटक है, इसका वर्णन करने के लिए कह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये माइंड में सेट कीजिए कि पहले लेखक परिचय यानी ऑथर का इंट्रोडक्शन देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ऑथर का इंट्रोडक्शन देते हैं तो एग्जामिनर जो है वह सोचेगा कि आप जो है उस चीज़ के बारे में भलीभांति जानते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस नाटक में जो है इन्होंने जो है क्या बताया है, तो पहले हम लोग लेखक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो कैंडिडा जो है एक प्रमुख नाटक है। कैंडिडा क्या है? एक प्रमुख नाटक है जो जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है। और उनका पूरा नाम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, यानी उनका पूरा नाम जीवी शॉ का फुल फॉर्म हुआ जी से जॉर्ज, बी से बर्नार्ड शॉ। यानी कि कैंडिडा जो है एक नाटक है जो जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया है। उनका पूरा नाम यदि हम देखें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था। वे बहुत शिक्षित और सभ्य व्यक्ति थे, यानी कि वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन थे अपने समय के। एक प्रतिभावान कलाकार भी थे। वे एक बहुत बड़े नाटककार और कला के पुजारी थे, यानी कला के ज्ञाता थे। वे एक बहुत बड़े नाटककार और कला के ज्ञाता थे, जान लीजिए। उन्होंने भारी मात्रा में जो है नाटक, लेख, निबंध तथा कविताएं लिखा, मतलब उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए, ये तो रहा कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर। तो मैंने बताया कि ऑथर का इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखने के लिए यदि आ रहा है तो इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो कैंडिडा उनका जो है सर्वाधिक प्रतिभावान नाटक है, यानी बहुत ही कहा जा सकता है यहाँ पर कि बहुत ही एक तरह से टैलेंटेड कह दीजिए, यहाँ पर बहुत ही जीनियस जो है एक ड्रामा है, जेन्युइन ड्रामा है। तो यह प्रतिभावान कलाकारी के द्वारा संकलित किया गया है, यानी कि बहुत ही जो इसमें आर्टिस्टिक ब्रिलियंस काफी देखने के लिए मिलता है। नाटककार जो बर्नार्ड शॉ ने जो है अपनी सबसे बड़ी क्षमता को प्रकट किया है। इस नाटक में जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी यानी कैपेबिलिटी को दिखाया है नाटक के माध्यम से। इस नाटक की झांकी बहुत रोचक तथा थोड़ा भावुक है, यानी कि अगर हम देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग और सेंटिमेंटल है। जीवी शॉ ने इस नाटक में जो है ईमानदारी, गुण तथा अन्य गुणवत्ता को भावाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नाटक में जो है मॉरल का चरित्र, जो एक कैरेक्टर है जो समाजवादी था और उसे अपने वैवाहिक जीवन पर गर्व था, जैसा कि इस नाटक में दिखाया गया है। और जो है, लेकिन अगर हम बात करें इस नाटक में, तो मॉरल अपनी नैतिकता के लिए जाना जाता है, यानी कि मॉरल जो है खास करके इसका मॉरलिटी के लिए यह प्रसिद्ध है। जबकि कैंडिडा अपनी सत्यता के लिए जानी जाती है, और कैंडिडा जो है अपनी सत्यता के लिए यानी कि ट्रूथफुलनेस के लिए जानी जाती है। और भी कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के लिए तथा मार्च बैंक अपने उच्च आदर्शों के लिए, जबकि लैरी अपने डील के लिए। जीवी शॉ ने जो है सभी पात्रों को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है प्रस्तुत नॉवेल में। मॉरल ने जो है व्यवहार नहीं किया एक प्रतिभावान पति के रूप में। उसने कैंडिडा को उसे तथा युगनी के बीच अपने जीवन साथी को चुनने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी। कैंडिडा बहुत ही सक्रिय था, वाचाल महिला थी, यानी इस नाटक में जो कैंडिडा है वह उसी पर बेस्ड है यह ड्रामा। और इस ड्रामा में जो है कैंडिडा जो है वह एक वाचाल महिला है और वह इग्यूनी शारीरिक रूप से कमजोर था। जो इस नाटक में एक पात्र है इग्यूनी, वह वीक था शारीरिक रूप से। तो आगे देखिए, और तेज भी था। इस नाटक में जो है शॉ ने सुंदर तरीके से अंदरूनी दृश्यों को प्रस्तुत किया है। मॉरल के चरित्र के रूप में शॉ ने सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत किया है।
और कैनेडा ने जो है इग्यूनी को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद नहीं किया। यानी कैनेडा चूंकि जो मॉरल है तो वह उसने आज़ादी दे दिया था कनाडा को कि वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है कनाडा जो है इग्यूनी जो एक कैरेक्टर है वह उसके साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट में थी, जिस वजह से जो है बाद में उसको क्या किया गया कि उसके जीवन साथी के रूप में उसे पसंद नहीं किया गया। और दूसरी तरफ यदि देखें तो उसने अपने पति का ही ज्यादा ध्यान रखा। यानी कनाडा कहीं ना कहीं जो है एक नाटक जो जीवी शॉ के द्वारा लिखा गया, इसमें जो कैरेक्टर है तो वो कनाडा ही है। तो कनाडा में जो है अपने मतलब कनाडा का जो पति था उसका नाम था मॉरल, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इग्यूनी जो है उसके आना चाहता था उसके दायरे में, बट कनाडा ने जो है कहीं ना कहीं अपने पति के ऊपर ही ध्यान दिया था इस नाटक में, जैसा कि जीवी शॉ बताते हैं। आगे है कि इस नाटक में जीवी शॉ ने जो है स्वीकृति के बिना खुशी तथा खुशी के बिना स्वीकृति के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। यानी बिना स्वीकृति के खुशी तथा खुशी के बिना स्वीकृति, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हीं चीजों को जो है इन्होंने दिखाया है। अंततः यदि हम बात करें इस नाटक का तो डायलॉग बहुत ही मीठा, तेज तथा उल्लेखनीय है। यहाँ पर जो इसका डायलॉग है, यदि आप इस नाटक को ढंग से पढ़ते हैं तो आपको तमाम तरह की चीजों को देखने के लिए मिल जाएगा। और इस नाटक के जरिए शॉ ने जो है समाज के आर्थिक परिस्थितियों को दिखाया है। यह नाटक जो है जीवी शॉ ने प्यार के प्रति सिद्धांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। शॉ ने और भी शादी का सही जीवन औरत को कहा है। एक महिला ही अपने दिमाग से चुनती है किसी भी अपने पति को। इस नाटक में शॉ ने जो है मानव के स्वभाव को पूर्ण श्रेणी में खोला है। महान नाटककार जीवी शॉ ने जो है आचरण तथा परिस्थितियों को कई तरहों से, कई रूपों में, कई तरीके से जो है उपस्थित किया है। तो प्रस्तुत नाटक के माध्यम से मैंने जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को उजागर किया। अब इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स।